गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा सब प्लान हो गया कि हम साथ में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। कल मैंने आपको शेयर किया था कि हम अपनी लव स्टोरी जरूर शेयर करेंगे, तो आज वही हम बनाने के लिए बैठे हैं। बताएंगे ये क्योंकि इनके तरफ से स्टार्ट हुआ था, तो जो स्टार्ट किया है वही बताएगा। बताओ। तो रुको बाबू, पूरा बुक वो हो जाएगा। स्टोरी कुछ इस तरह से कि यानी मैं और शिवम, मेरा छोटा भाई, हम लोग सन ग्लासेस लेने गए थे। तो बहुत जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो फिर लास्ट नहीं, मेरा कैसा है, मैं ऑप्टिकल शोरूम में पहले से ही काम करती हूँ। उस टाइम पे भी मैं ऑप्टिकल शोरूम में ही थी, तो ऐसे जनरली आप आए थे ना, उस रैंडम आए थे, ऐसा कुछ पता नहीं था। दिवाली वाले दिन, न्यू ईयर था शायद। दिवाली का दिन था, दूसरे दिन। अच्छा, हाँ दिवाली के दिन। तो दिवाली के दिन हम लोग गए थे सन ग्लासेस लेने। ऐसा है वीनस ऑप्टिकल स्टोर में, वलसाड़ में हाँ, कॉमन शोरूम है वो। तो वहाँ पे ये मैडम रेड कलर के ड्रेस में खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। ड्रेस भी याद है। तो मैं और मेरा भाई हम लोग गए वहाँ पे। तुम शायद अकेली थी? नहीं, कोई नहीं, बहुत सारे लोग थे और 2-3 लोग ही थे। हाँ, बहुत सारे तो नहीं थे। और उस दिन कैसा था ना कि मतलब बहुत सारे जन छुट्टी पे भी थे और हम लोग हमेशा अप्रैल में रहते थे, यानी जो यूनिफॉर्म रहता है उसमें रहते थे। पर दिवाली के दिन मेरी जिद थी कि सब लोग विदाउट यूनिफॉर्म रहेंगे, इसलिए हम लोग उस दिन बड़े अच्छे से तैयार होके थे क्योंकि दिवाली था। बट ऑब्वियस तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे और फिर चश्मा देखे, चश्मा भी ठीक लगा, लेकिन मेरी नज़र मैडम पे पड़ी। और फिर मैं थोड़े टाइम तो ऐसा दिखते ही रह गया, फ्रीज हो गया इंसान, फ्रीज। ऐसा तो मीन्स फर्स्ट टाइम ही देखा था इतना कोई ब्यूटीफुल। तुम दिखते ही रह गया। फिर बाद में तुम किसी से बात कर रही थी फोन पे। अच्छा, तो मुझे तुम्हारा नाम पता चला था कि रश्मि। ऐसा हाँ, नहीं, वहाँ पे ऐसा होता है ना, जो सेल करते हैं चीजें, वहाँ पे बिल बनता है तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम भी लिखा रहता है कि ये है। उस टाइम तो आइडेंटिटी कार्ड भी था हमारा, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं था, तो हमने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ भी वेयर नहीं किया था उस दिन, इसलिए। नहीं, तो तुम फोन पे किसी से बात कर रही थी, किसी कस्टमर से, तो हमें पता था, तो मुझे पता चला था यानी कि तुम्हारा नाम रश्मि है और उसमें भी मिश्रा हो। हाँ, उसमें भी डिबेट हो रहा था ना कि कोई बोल रहा था मराठी तो फिर बाद में हम लोग वहाँ से निकले, मैं और शिवम। तो वहाँ पे यानी हम लोग बॉयज़ की बात हो रही थी कि ये तो बहुत अच्छी दिख रही है ये एंड ऑल। और फिर बाद में मैं बोला कि ये यूपी वाली ही है साथ, क्योंकि फ़ोन पे बात कर रहे थे तो पता चला था रश्मि मिश्रा करके। तो शिवम बोल रहा था नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे लग रहा है मराठी, ऐसा शिवम बोल रहा है। उसके बाद में तो फिर वीनस के चक्कर चालू हो गए थे डेली। हाँ, नहीं, उसके बाद नहीं चालू हुए थे। उसके बाद में फिर मैंने तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक पे, लेकिन फिर कुछ रिप्लाई नहीं आया था। फिर 2-3 महीने बाद, हाँ फिर नहीं, फिर तुमको मैंने रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद में मैं 2-3 बार आया भी था वहाँ पे। फिर तुम्हारा अचानक एक दिन मैसेज आता है कि क्या हुआ ऐसा। हाँ, क्योंकि मैं जल्दी ना, फेसबुक हो गया या कुछ भी हो गया, पहले से मैं किसी को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लेती हूँ। तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो मेरे कस्टमर ही है, क्योंकि आते जाते रहते थे तो मुझे पता था कि मेरे कस्टमर ही है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। और क्या हाई करके आपने मैसेज भेजा था आई थिंक। हाँ, तो नहीं, मेरे साथ एक मेरा कलीग था कल्पेश करके, उसको मैंने बोला था कि ये लड़की को पहचानता है क्या, तो उसने बोला था हाँ मैं पहचानता हूँ। इन लोगों ने पूरी स्टोरी, उसकी फ्रेंड, उसका फ्रेंड और तुम्हारा फ्रेंड कोई कॉमन फ्रेंड था ऐसा। हाँ, मुकेश मेरा फ्रेंड है। तो वो उन लोग इनके फ्रेंड और मेरा जो फ्रेंड था वो इन लोग पूरे मतलब कॉमन फ्रेंड है, ऐसा ऐसे ही था ना। हाँ। तो उसने पूरी हिस्ट्री निकाल ली मेरी कॉलेज से, क्योंकि उस टाइम पे मैं कॉलेज भी करती थी, मेरा मास्टर्स चल रहा था उस टाइम पे। तो मेरा कॉलेज, हाँ ना, मास्टर्स मेरा पार्ट 1 चल रहा था उस टाइम पे। तो इन लोगों ने पूरी हिस्ट्री निकाल ली, भाई कैसी है बंदी, कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है, क्या है, सब कुछ पता कर लिया इन लोगों ने। उसके बाद में मैं कल्पेश को बोला था कि तू बात तो करना स्टार्ट कर, बात करके देख कैसा। एक मिनट रुको, ये कौन है? फोन ही आते रहते हैं। हाँ, फिर
तो फिर उसने तुमको मैसेज पे शायद बात किया था तुमसे, हाँ मैसेज वगैरह किया था मेरा। और तो तुमने ये उसको झाड़ भी दिया था। हाँ फ्रेंड मेरा है, बहुत पसंद करता है आपको। वो सारे मैसेजेस हैं मेरे पास फेसबुक के, लेकिन वो मेरे पुराने वाले फ़ोन में है अभी। नहीं, तो तो बहुत उसमें मैंने से बोला नहीं था, मिलेगा। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं, आए दिन रोज लोगों का मैसेज आता है भाई पसंद है आप हमको, क्या रिलेशन बना सकते। तो भाई सबके साथ तो रिलेशन ऐसे बनाने जाएंगे तो कॉलेज टाइम की यानी। तो मेरे को लगा टाइम पास बंदा है, इसलिए मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मेरे को उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि आप ही हो। उसने सिर्फ मुझे ये बोला था कि मेरा एक फ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करता है ऐसा। फिर इनका एक दिन अचानक से ना शाम को मैसेज आया था, मैं जॉब पे थी। फिर उसके दूसरे दिन ही मैंने तुमको मैसेज किया था। वो कि तो जब मैं कल्पेश मोहन में परदेसी- मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद। पहले ये विनस के चक्कर बहुत करते थे, उसके बाद विनस में कुछ ऐसा मेरा पर्सनल इश्यूज हुए थे तो मैंने छोड़ दिया था। नहीं, वो वीनस में तो खाली ऐसे था कि यानी देखने के लिए चक्कर मारता हाँ था। वही यानी जो भी हो, तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। तो और उसके बाद इनफैक्ट मैं मेरे चश्मे तो करवाया, मेरे दोस्त लोग को भी पता कि चश्मे करवाता था कि चलो इसी बहाने देखने मिल जाए ऐसा। हाँ, तो फिर लेंस करवाया था, बहुत सारी चीजें वहाँ से ली थी, हाँ, वो भी बहुत solution। शॉर्ट पीरियड में। वही सॉल्यूशन लेने आते थे हर ऑल्टरनेट डेज पे। फिर उसके बाद मेरा वहाँ से मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ा। उसके बाद हम लोग राजस्थान चले गए थे ना, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग तो राजस्थान बीच घूमने में चले 3-4 गए। महीने तुम कहीं दिखी नहीं मेरे को, मैं ढूंढा लेकिन 3-4 महीने नहीं, 15 दिन के लिए राजस्थान हम लोग गए थे। उसके अच्छा। बाद आने के बाद 1 ही हफ्ते बाद मैंने मोहन ज्वाइन कर लिया था। हाँ, तो हाँ। फिर मैं वहाँ पे लेकिन देखा 15-20 दिन मेरे को कुछ दिखा नहीं। हाँ। और वो तो यानी रिक्वेस्ट भेजने के बाद में फिर उसके अचानक में एक दिन तुम्हारा मैसेज आता है ऐसा। हाँ। फिर बाद में फिर बात होती है, फिर बात वहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर मेरा तो सबसे पहला ही मैसेज वही था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो ऐसा। हमको मुझे हाँ। शादी करनी है भाई। और मैंने मेरे पेरेंट्स को भी बता दिया है। हाँ सबको बता दिया था, इन्होंने सबको बोल बाल के रखा हुआ था। हाँ। फिर इनका एक्चुअली एक चीज हमारे में बहुत कॉमन थी कि हमारा सरनेम सेम था, मतलब जो कास्ट का प्रॉब्लम नहीं था। तो भी मुझे ऐसा था कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि टाइम पास करते हैं, तो वो चीजें मुझे नहीं चाहिए थी। टाइम पास मुझे करना ही नहीं था और ना ही इनको टाइम पास करना था। पर दोनों जन को ऐसा लग रहा था, स्पेशली मुझे तो काफी लग रहा था कि ये बंदा सिर्फ टाइम पास के लिए ही आ रहा है ऐसा। तो बाद में ये हुआ कि नहीं, मुझे तो शादी ही करनी है डायरेक्टली। तो फिर मेरे तरफ से था कि पहले आप मेरे पेरेंट्स से बात करो। दूसरे दिन पे तो शायद दूसरे दिन पे मैसेज में मैंने तुमको बोल दिया था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ। फिर मैंने बोला मेरे पहले पेरेंट्स को बात कर लो, मेरे पेरेंट्स अग्री होते हैं, उन लोग को ठीक लगेगा, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ऐसे मतलब सब ये बहुत वो नहीं है कि हलवा नहीं है कि बटावेस ऐसे ही कर लें। तो फिर बाद में अब हाँ, फिर मेरा बर्थडे था उसी के 1 महीने बाद। और बर्थडे पे अब आए थे ना घर पे, रात को 12 बजे ये इनके छोटे भाई के साथ आए थे मेरे घर पे। तो एड्रेस कैसे लेकिन पता चला था आपको? एड्रेस उसमें ऐसा था कि बीच में एक दिन अपने मिले थे रात में, तुम डीमार्ट में कुछ शॉपिंग कर रही थी तुम्हारे फ्रेंड्स लोग के साथ। हाँ। और मैं भी अचानक में डीमार्ट पहुंचा था। हाँ। तो फिर बाद में वहाँ पे अपने मिले थे, मीन्स अपनी बातचीत अब तो हो रही थी। हाँ। लेकिन इतना नहीं हो रहा था ऐसा। ओके। तो फिर बाद में मैं तुमको रात को, तुम्हारे फ्रेंड्स लोग भी थे साथ में, तो सब छोड़ने आए थे ऐसा, तुम्हारे फ्रेंड्स लोग के साथ मैं भी था ऐसा। अच्छा। तो तुम्हारा एड्रेस पता चला था मुझे। अच्छा, तो एड्रेस इनको पता चल गया था कि भाई एड्रेस कहाँ है। तो ये इनके भाई के साथ केक वगैरह लेके आए थे। और फिर और रात को तो अगस्त में तो बारिश, पता है आपको बारिश कितना बहुत। रहता है। हाँ, तो मैं तो केक कट करके सो गई थी बिकॉज मुझे दूसरे दिन जॉब पे जाना था। खैर जॉब पे तो इनको भी जाना था, लेकिन पापा मम्मी के साथ ये बैठ के और इनके छोटे वाले जो भाई हैं, इन लोग बैठ के कुछ 3-3:30 बजे तक बात हुई थी ना हम लोग की। मैं तो सो गई थी, मुझे पता नहीं कि इन लोग कब गए, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर सुबह उठी तो मालूम पड़ा कि 3-3:30 बजे इन लोग गए हैं। बात करके सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हम लोग का, बहुत अच्छा यानी बहुत अच्छा था। फिर मेरी मम्मी पापा सबको ऐसा हो गया कि हाँ बंदा अच्छा है, शादी कर सकते हैं ऐसा। लेकिन जब तक हम घर नहीं देखेंगे तब तक कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं ऐसा, है ना, यही था। तो फिर वही है, कैजुअल मीटिंग फैमिली की हुई। पहले हमारी फैमिली वाली इनके यहाँ पे आई, वो सब कुछ अच्छा लगा। फिर इनकी फैमिली मेरे यहाँ गई, वो सब, मुझे कुछ आता तो था नहीं बनाने, खाना वाना मुझे कुछ नहीं आता था। तो भी मेरी मम्मी ने बोला सब रशु नहीं बना के रखे हैं। मैंने कुछ नहीं बनाया था उस दिन, दाल राइस वगैरह जो भी था यानी कॉमन जो नॉर्मल खाना होता है
पर ये था कि सब रशु ने ही बना है। खैर इनको तो पता था कि मेरे को कुछ आता नहीं है बनाने, लेकिन फैमिली के सामने थोड़ा फॉर्मेलिटीज ये सब लोगों ने किया था, जो होती हैं कॉमन फॉर्मेलिटीज वही सब। तो ये हमारी लव स्टोरी थी भाई। बहुत सारा अभी है, अभी आगे जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जान के बहुत मज़ा आएगा अगर प्रॉपर आप वीडियो जो पार्ट है वो देखेंगे तो। वीडियो लंबा 5 मिनट तो हुआ है अभी, वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो मैं आपको बताऊँ फर्स्ट इन्हीं की तरफ से था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। मैं उस दिन वही यानी सोच रही थी, उस दिन मेरे को सर भी पूछ रहे थे ये चीज, स्टोरी पूरी मैं मेरे सर को ही बता रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा था। मेरा तो कैसा था कि यानी हम लोग अचानक उस दिन पहुंचे थे चश्मा लेने के लिए, एकदम रैंडम, ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं था कि यहीं से लेना है। मीन्स उस दिन क्या दिवाली था तो बाकी सारी दुकानें भी बंद थी ऐसा, एक वीनस ही खुली थी, तो हम लोग ने सोचा चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो फिर वहाँ पे पहुँचे और फिर वहाँ पे तुमको देखा मैं, और फिर देखते ही थोड़े टाइम के लिए तो घंटी बजी इनके। हाँ मीन्स ऐसा हुआ कि भाई परफेक्ट है ऐसा, देखते ही पता नहीं वो लव एट फर्स्ट साइट बोल सकते हैं, वो टाइप का था। फिर बाद में मैंने बहुत फॉलो किया था, तुम कहाँ से आती थी, कौन सा हेडफोन लगाया तुमने, वो सब मुझे अभी भी याद है, वाइट कलर का हेडफोन था। तो सुबह कहाँ खड़े रहते थे, वहाँ नीरा केंद्र पे? नहीं, मैं यानी ऐसे खड़ा नहीं रहता था, मीन्स मेरा वही टाइम पे निकलना होता था, मीन्स ऑफिस में से कुछ काम होता था बाहर जाने के लिए। तो मैं तुम्हारे वाले में सोचता था चलो यहाँ से होके जाता हूँ ऐसा, कहीं तुम देखने मिल जाओ ऐसा, तो फिर वही रास्ते से आता, फिर मेरे को मिल भी जाती थी तुम देखने ऐसा 10 बजे के यार। हाँ, क्योंकि मेरा 10 से 6 का टाइमिंग, 10 से 7 का टाइमिंग रहता था। हेडफोन दोनों कान में लगाए हुए, मोबाइल पकड़े हुए चलते रहते थे और मैं खड़े होकर ऐसे थोड़ी देर दिखते रहता था। मेरे को नहीं पता ये सब, तुमको नहीं पता था। फिर बाद में मैं चक्कर भी जब मारना चालू किया वहाँ पे विनस के, तो वो भी तुमको नहीं पता था। मैं आता, चश्मा लेता, चला जाता था। अच्छा हाँ, ये एक चीज लोगों ने मुझे बहुत नोटिस किया था ये चीजें यहाँ विनस में, कि ये बंदा डेली आता है और ये बंदा तुमसे ही लेता है, यानी जो भी चीजें परचेस करना हो। तो लोगों ने नोटिस कर लिया था मुझे छोड़ के, मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है ना, कस्टमर है, आता है लेके चला जाता है, ऐसा था। पर लोगों ने नोटिस कर लिया था कि कुछ तो इशू है। लोग मुझे उसमें वो पता है एक सोना करके बैठती थी पतली सी, उसका भी नाम रश्मि था। हाँ, वो मुझे हमेशा बोलती थी, वो काजल, फिर बहुत सारे मेल कलीग्स भी थे हमारे, उन लोग भी बोलते थे कि डेली आता है, कुछ तो है रश्मि। लोग मुझे चिढ़ाने भी लगे थे, पर मुझे ऐसा पता नहीं था कि अच्छा ऐसा कुछ है। तो फिर बहुत सारे मेरे तो चश्मे बनवाए, लेंस बनवाया, सॉल्यूशन लिया। फिर मेरा जब सब हो गया तो अब कौन से बहाने से जाऊँ, तो फिर फ्रेंड को पकड़ के लेके आता था, चल तू नंबर चेक करवा ले। तो एक दिन तो ऐसे उसको नंबर चेक कराने आया, फिर बाद में उसका नंबर चेक हुआ तो फिर दूसरे, हाँ, तो फिर उसको भी चश्मा दिलवाया तुम्हारे यहाँ से कि चल भाई यहाँ से चश्मा ले ले, ऐसा करके ये सब हो रहा था। तो कैसे लोगों को वो करते थे कि यहीं से लो चश्मा, ऐसा कैसे वो करते थे कि मतलब कोई पूछता नहीं था यहीं पे क्यों जाना है? नहीं, यानी वहाँ पे मैं उनको बताया था कि मेरा ऐसे ही खाली कि ये मेरे फ्रेंड की दुकान है, यहाँ से कराएंगे तो अच्छे में हो जाएगा ऐसा कर करके। तो फिर बहुत सारे चक्कर, अराउंड 6 to 7 राउंड हो गए थे विनस के तब तक। तो वो टाइम में बहुत शॉर्ट पीरियड में था वो, बार बार चक्कर मारना। फिर बाद में इनको, फिर उसके बाद में तुमको मैंने रिक्वेस्ट भेजा था, और फिर रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद में फिर तुम 15-20 दिन के लिए गायब हो गई। तो हाँ, तो मुझे ऐसा कि भाई ये कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी तो नहीं चली गई ना ऐसा। फिर यानी मैं भी ऐसा रह गया था, छूट गया था ऐसा। उसके बाद में फिर अचानक एक दिन तुम्हारा मैसेज आता है कि क्या हुआ। फिर बाद में कल्पेश ने, वो मैंने इसलिए मैसेज किया था क्योंकि मतलब मुझे पता है कि पेशेंट मतलब मेरे वो हैं कस्टमर हैं, तो इन्होंने मुझे हाई करके भेजा था, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ मतलब काम हो, इसलिए मैंने लिखा था कि क्या हुआ, ऐसा करके मैंने मैसेज पूछा था इनको। फिर कल्पेश से बात हुई तुम्हारी, और फिर दूसरे दिन वो आके मेरे को बोलने लगा भाई ये तो बहुत खतरनाक लड़की, मेरे को बहुत झाड़ दिया उसने, बहुत गाली वाली दिया गाली इन द सेंस मीन्स मेरे को बहुत कुछ बोला ऐसा कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्या समझ के क्या रखा है
ये वो मतलब करके। मुझे ये गुस्सा आया, मैंने उसको ये बोला, इनके फ्रेंड को, यानी उसने वो इनके बिहाफ हाँ, में बात मेरे करने behalf पे बात कर रहा आ रहा था मुझे, तो मुझे ये मीन्स गुस्सा मुझे आया। मैं बहुत शाई टाइप का पर्सन हूँ वैसा। आप किसी डायरेक्टली तो मैं कभी किसी को बोल रहा बताता हूँ ना, मैं यानी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ ऐसा। मुझे बहुत पहले थे, अब नहीं है, पहले थे, अब तो अभी भी है थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप। बहुत कम ऐसा। तो मुझे ये गुस्सा आया, मैंने कहा भाई इतना तो क्या बंदे में है कि आपसे वो बुलवा रहा है, वो खुद नहीं बोल सकता, और आप किसके भी हाथ में ये फालतू की मेरे से बातें करने आए हो। तो मैंने कहा आप अपने काम से काम रखो, जिसको ऐसा रहेगा वो खुद मुझसे बात करने आएगा ऐसा। तो मैंने दूसरे उसको दिन बहुत वो मेरे बोला को था। बताया कि ऐसा ऐसा है, वो बोल रही है कि तुम सामने से मीन्स मुझे सामने से बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा। फिर बाद में मैंने मैसेज किया, फिर तुम्हारा भी मैसेज आया कि भाई ऐसे तो मुझे बहुत लोगों ने बोला हुआ है। फिर बाद में वो उस दिन वो बात हुई, फिर बाद में दूसरे दिन मैंने बोल दिया था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ, फिर तुम on हंसने the लगी spot थी ऐसा। हाँ। कि ऐसा तो कौन है भाई। फिर बाद में मैंने बताया, मैं बहुत सीरियस हुआ था। मैंने मेरे पेरेंट्स को मैं मम्मी को भेजा था वीनस में। हाँ, मम्मी भी आई थी। कि मुझे नहीं पता था, ये मुझे बताएगी। हाँ कि वहाँ पे लड़की है वो, उसको ही वही है। फिर बीच में यानी जब ये सब अपना हो रहा था उस टाइम पे मुझे रिश्ते भी आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे शादी करनी तो इससे ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा ऐसा था। फिर बाद में मम्मी को भी भेजा था देखने के लिए, तो मम्मी को भी पसंद थी। उसके बाद में फिर तो वही जो नॉर्मल शादी के लिए जब इन्होंने बोला ना, तो मैंने कहा भाई देखो मैं पहले क्या, मैं अब तो बहुत कम हो गया मेरा, पर पहले मैं बहुत गुस्सा था, मतलब एकदम सातवें आसमान में मेरा गुस्सा रहता था। आज भी गुस्सा तो हो ही जाता है मुझे। फिर मैंने ये भी बोला था, मेरे मतलब बहुत वैसी ही थी कि मतलब मुझे कोई जरा सा भी सुना के नहीं जाना चाहिए। मैं उसको, अगर मुझे इतना सा सुना है तो मैं उसको भर भर के डब्बा सुना देती थी ऐसा। तो मैंने उनको बोला था भाई नहीं हूँ मैं ऐसी, मैं बहुत क्या बोलते एकदम वो बोलते ना, नहीं सेट हो पाऊंगी। शादी मटेरियल तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि नहीं ऐसा कुछ करके। लेकिन फिर बाद में ये हुआ था कि चलो अपने पहले फ्रेंड रहते हैं, फिर बाद में बाकी का फिर बाद में ये देखेंगे सर। फिर एज ए फ्रेंड अपन ने कितना टाइम बात किया था, वही 6 महीने जैसा। हाँ। 4-6 फिर फैमिली मीटिंग्स वगैरह हुई। कैजुअल जो होती है, फॉर्मेलिटीज करते हैं पेरेंट्स। तो शायद 1 सितंबर को तुम लोग आए थे क्या घर पे हमारे यहाँ पे? मेरी मम्मी का उस टाइम नहीं, 2 सितंबर को आए थे, संडे था। 2 सितंबर और फिर को 3 सितंबर को अपने वहाँ आ गए थे फ्लैम्बे में, तुमने सरप्राइज दिया था। इनको मैंने सरप्राइज भी दिया था भाई, फ्लैम्बे करके तो वलसाड़ में। वो एक बहुत मेमोरेबल है, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा ऐसा है वो। बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले थे और बहुत अच्छा लंच भी किया था हमने साथ में। उसके बाद में फिर तुम शायद जॉब पे चली गई थी, बहुत फटाफट में। 2 ही घंटे का सिर्फ टाइम था मेरे पास, तो फटाफट से वो अरेंजमेंट पहले से ही करवा दिया था, 1 हफ्ते पहले ही बोल के उन लोगों को। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, उसका फोटोज भी शेयर करेंगे हम लोग। और थोड़ा बहुत चैट्स भी आपको शेयर करेंगे, तो आपको भी आइडिया आएगा कि यानी रियल में ये स्टोरी था, ऐसे कोई बना के नहीं बोल रहे हैं। है स्टोरी पूरी। बहुत स्टोरेज का प्रॉब्लम आ जा रहा है फोन में, पूरा डिलीट करना पड़ेगा। इसके आगे की स्टोरी जो है शादी से क्या, यानी पेरेंट्स जब मिले, फिर मीटिंग में जो क्या क्या है वो सब सेकेंड पार्ट में आएगा। और शादी का एक प्रॉपर जो किया ना, नहीं करो बाबू, और जो एक वो 3rd पार्ट में हम पूरा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी है। इतनी इजी स्टोरी नहीं थी जैसी अभी आपको लग रही है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चेंज हो जाने वाली ऊपर नीचे देखे हमने, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और वो बोलते हैं ना कि लव स्टोरी एकदम ऐसा प्लेन नहीं है, ऐसा है बहुत, हाँ स्मूथ नहीं था, ऐसा है बहुत अप्स एंड डाउन से, बहुत पापड़ बेले हम दोनों ने। इन्होंने स्टार्टिंग से बहुत बेले हैं, मैंने बाद में बहुत बहुत हैक्टिक था ऐसा आप बोल सकते हो। और वो शादी का जो टाइम था हमारा, वो 1 महीना तो अनफॉरगेटेबल ऐसा है, वो लाइफ टाइम हम नहीं भूल सकते। बहुत सारी चीजें हमारी कोई गलती ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या क्यों हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, वो सब 3 पार्ट में ये स्टोरी पूरी शेयर होगी आपसे। ये 1st पार्ट। तो चलो गाइस, बहुत वीडियो लंबा हो गया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज का मेरे को बहुत इशू आ रहा है।
तो फिलहाल ये स्टोरी जो है अभी यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम बनाएंगे। अब इनका आज लीव था, इसलिए लीव तो नहीं था, इन्होंने हॉलीडे लिया था एक्चुअली। कल इनकी तबीयत खराब थी, जैसा कि मैंने शेयर किया था आपको कल के ब्लॉग में। तो इस वजह से आज मैंने सोचा चलो टाइम है तो आज शेयर कर देते हैं। भले 1 घंटे लेट जाएगा ब्लॉग, पर आपको मिल जाएगा। तो बाकी की स्टोरी हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आएगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम आगे की स्टोरी आपके साथ ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, है कि नहीं? पता चला हम शेयर करते, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जानने का, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो है ना, नेक्स्ट पार्ट में बाकी का करेंगे हम शेयर, ठीक है? बाय बोल दो, बाय। कियारा बाय बोलो। कहाँ गई कियारा? कहाँ गई तू? दिख ही नहीं रही है। इधर देखो। दिख गई। चलो चलो, बाय बाय।